रूही और रूही आज सीमा अपनी लड़की की तरह भी लग रही है। रिया की तो प्रिया तुम्हारी बुआ है? रिया सा हैं? हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के 3 बज रहे हैं। तो मॉर्निंग में सुबह मैं 3 बजे उठी हूँ क्योंकि आज है कन्या पूजन। तो आज कन्या खिलाएंगे, तो इसलिए सुबह थोड़ा और जल्दी उठी जिससे कि घर की साफ़ सफाई पूजा वगैरह हो सके। और मैंने सुबह झाड़ू पोछा करने के बाद अभी टाइमिंग हो रही देखिए 3:30 से ऊपर हो रहा है, मतलब उसके बाद मैं नहाकर और फिर किचन में आ गई हूँ। मैंने चने को बॉईल होने रखा है और चना बॉईल होने के बाद फिर साइड में मैं हलवे की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि फटाफट मैं हलवा बना लूँगी और उसके बाद चना का भी तड़का दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने घी डाला है और रिफाइंड, घी और रिफाइंड दोनों मिक्स करके डाला है। जो ड्राई फ्रूट हैं उनको मैंने पहले भून लिया है अच्छे से, मतलब रोस्ट कर लिया, और उसके बाद उसी में सूजी डाल के मैं उसको अच्छे से पका रही हूँ। और इधर मैंने चीनी ली है, चीनी को मैंने पानी में मतलब पकने के लिए रख दिया था, उसमें इलायची गोला डाल के और उसको अच्छे से खौला लिया। चीनी घुल गई थी तब तक मैंने खौलाया था। उसके बाद जो सूजी है वो भुन चुकी है और उसमें फिर मैंने वही चीनी का पानी डाल दिया और जो ड्राई फ्रूट मैंने भून के रखे थे वो डाल दिए, ऊपर से गोला डाल दिया। तो हलवा तो हमारा बन के रेडी हो गया। अभी हम चने छोंकने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने चने का थोड़ा सा पानी लिया और उसमें मैंने टमाटर, हरी मिर्च, मसाले सारे डाल दिए और फिर थोड़ा सा तेल डाल के जीरा, हींग और सूखी मिर्च डाल के वो सारा मसाला डाल दिया और उसको अच्छे से भूनूंगी। भूनने के बाद फिर उबले हुए बॉईल करे हुए चने डालूंगी। और इधर हलवा बन गया है, चने छोंक रही हूँ। तो चने मैंने पहले ही बॉईल कर लिए थे और अभी मैं आलू भी कट कर रही हूँ क्योंकि मैं बनाऊँगी ना गोभी आलू की सब्ज़ी। तो बस यहाँ पे मैंने चने भी डाल दिए, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखिए आलू हमारा बन गया है, चने भी हमारे पक रहे हैं। तो यहाँ पे उसके बाद मैं यहाँ पे गोभी जो है उसको फ्राई कर रही हूँ। गोभी को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तो ठीक से गल जाती है। और यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया। चनों में हरा धनिया डाल दो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद सब कुछ लगभग बन गया है। सब्ज़ी को भी मैंने छौंका लगा दिया है। दोनों सब्ज़ी बन रही हैं, एक सूखी आलू गोभी की सब्ज़ी और एक आलू टमाटर की बना रही हूँ। तो इसलिए मैं 2 सब्ज़ियाँ बना रही हूँ क्योंकि अच्छी लगती है आलू टमाटर की, बच्चों को बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा चलो आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लेते हैं और गोभी आलू की सब्ज़ी। तो बस दोनों सब्ज़ियाँ ही रह गई हैं, बाकी मैंने सारा कुछ बना लिया है और किचन को भी क्लीन कर दिया है, खाली कर दिया है। बस पूड़ियाँ रह गई हैं, तो पूड़ी उधर मेरी नंद और मम्मी बना रही हैं दूसरी वाली किचन में। और बस यहाँ पर जो है अभी टाइम देखिए अभी कितना अंधेरा है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रहा है और टाइम लगभग 5:30 बज गया है, 5:30 बज गया है शायद। हाँ, तो यहाँ पे मैं यहाँ धुलाई कर मैंने सोचा चलो झाड़ू लगा लेते हैं अभी। और बच्चे देखिए सो रहे हैं, तो मैं अभी टाइम दिखाती हूँ। देखिए हाँ 5:30 बज चुका है और अभी मैं फटाफट लगा लेती हूँ नीचे झाड़ू, क्योंकि अंधेरा था काफ़ी, तो मैंने झाड़ू लगाई नहीं थी। 3 बजे उठी थी तभी लगा दी थी, बट बहुत ज़्यादा अंधेरा था तो मैंने गेट भी नहीं खोला था। 5:30 बजे तो मैंने गेट खोला है इधर का, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा अंधेरा है और इधर बल्ब लगाने हैं। तो मैंने सोचा चलो फटाफट अभी लगा देते हैं। तो मैंने झाड़ू लगा दिया है और उसके बाद अभी मैं 1 बाल्टी पानी यहाँ पे डाल दूँगी, मतलब कि धुलाई कर दूँगी, क्योंकि पूजा वूजा होगी ना। तो मैंने यहाँ पे 1 बाल्टी मंदिर में पानी डाल दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे पूजा करने आ गई हूँ। तो अभी मंदिर में मैं पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि खाना तो जो है कन्या के लिए भोग जो है वो मैंने बना दिया है। पूड़ियाँ मम्मी और सोनम बना रही हैं इधर, और मैं बस पूजा कर लेती हूँ फटाफट। बाकी जो पूजा करने के बाद जाऊँगी तो वो थोड़ी बहुत पूड़ी रह जाएंगी, वो मैं उतरवा लूँगी, मतलब बिलवा लूँगी। तो यहाँ ग्यारह वगैरह आरती वगैरह करना था ना मुझे, तो बस मैं यहाँ वही करने के लिए आ गई हूँ।
और यहाँ पे देखिए हमारा खाना लगभग सब बन गया है। गोभी आलू की सब्ज़ी बन गई है और यहाँ पे देखिए हलवा भी बन गया, तो मैंने हलवा भगोने में करके रख दिया है। और ये है हमारे चने और ये है टमाटर आलू की रसीली सब्ज़ी। तो रसीली सब्ज़ी थोड़ी बनाई थी मैंने। और यहाँ पे देखिए मैंने बच्चों के लिए बना रही हूँ मफ़िन्स भी मैं सुबह को ही बना रही हूँ। रात में बनाना मैं भूल गई, तो मैं सुबह को ही मफ़िन्स बना रही हूँ। और अब मैं जा रही हूँ उधर। तो यहाँ पे देखिए सोनम पूड़ियाँ उतार रही हैं और मैं फटाफट बेल रही थी। मम्मी उठ गई थी, फिर मम्मी पूजा करने लगी हैं, फिर मैं बेलने लगी थी पूड़ियाँ। और पूड़ी वूड़ी बनाने के बाद फिर मैंने भी अपनी महावर लगाई। और महावर अपने लगाने के बाद फिर जो है कन्याओं को सौरभ लेने गए थे। सोनम और सौरभ और स्वाति कन्याओं को लेने गई थी। फिर कन्याएँ जब आ गई हैं और मम्मी पापा पूजा जब में लग गए थे आरती वगैरह में, कन्याएँ आ गई। फिर सोनम उनके पैर वगैरह धुलाएंगे, मोहरी वगैरह लगाएंगे और उसके बाद हम उनको कन्या खिलाने के लिए बैठा लेंगे। तो तैयारी हो गई। अभी देखिए दिन निकल आया। खाना हमारा बहुत देर पहले ही बन गया था, लेकिन क्या हुआ था कि कन्याएँ नहीं मिली। कन्याएँ चली गई थी दूसरी जगह खाने के लिए कन्या। तो सुबह को ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ पे। सब लोग कोई अपने घर ले जाता है, कोई अपने एक जगह से उठेंगे तो दूसरी जगह चली जाती हैं। तो इस तरह से खाना हमने बहुत जल्दी बना लिया था। अगर जल्दी कन्या मिल जाती तो जल्दी खिला देते, बट बहुत लेट, कम से कम 2-3 जगह खाने के बाद कन्या, वो भी सौरभ और स्वाति वहाँ पे खड़े हो गए थे, पकड़ के लेके आए ज़बरदस्ती कि चलो अब हमारे यहाँ खा लो, हमारे यहाँ सब तैयार है। तो फिर लेके आए कन्याओं को, तो जाके फिर अब खिला रहे हैं। तो सारा खाना मैंने निकाल के बाहर ही रख लिया है। और यहाँ पे देखिए कन्याओं को ले जाने के लिए 2 लोग बैठे हुए हैं जो कि कन्याओं को लेके जाएंगे अपने घर। और यहाँ पे इनकी भी एक छोटी सी बेटी भतीजी पता नहीं कौन है, वो भी है, तो वो भी खा रही है। तो छोटी है ना, तो उसको भी लेके जाएंगे, फिर इनके इधर भी खिलाई जाएगी। यहाँ पे हम लोग बारी बारी से सब कन्याओं को भोजन दे रहे हैं, मतलब खाना परस रहे हैं। जो भी बनाया है हमने, बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। तो खीर, पूड़ी, हलवा, चना और मफ़िन, और हम लोग ने अलग अलग चीज़ें जो हैं बच्चों के लिए सोचा था कि इस बार हम बच्चों को अलग अलग चीज़ें देंगे। जैसे कि स्वाति ने बच्चों के लिए कुरकुरे लेके आई थी, सोनम चॉकलेट लेके आई थी, मैं बच्चों के लिए लेके आई थी बॉक्स, पेंसिल, रबड़ कटर रखा है इसमें बॉक्स में। और साथ ही साथ में ना मफ़िन्स भी बच्चों के लिए बना दिए थे, चॉकलेट मफ़िन्स बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मैंने सोचा बच्चे खुश हो जाएंगे, चलिए बना देते हैं। पिछली बार मैंने पाइनएप्पल मफ़िन्स बनाए थे, इस बार मैंने चॉकलेट मफ़िन्स बनाए हैं। और यहाँ पे मैंने सब बच्चों को यहाँ पे बारी बारी से हम 3-4 लोग देते जा रहे हैं। और उसके बाद बच्चे, और इस बार बच्चे ना बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, काफ़ी सारी चीज़ें उनको मिल गई थी। और बच्चों के लिए तो यही है खुशी का कि बच्चों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाए कि बच्चे खुश हो जाएं। पहले बचपन में हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तो हम जब भी कहीं कन्या खाने जाते थे ना, तो हमें भी बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। कभी कभी बैग मिलता, कभी मतलब सूट का कपड़ा या कुछ और चीज़ें, कभी गुल्लक, मतलब नई नई चीज़ें मिलती थी, पर्स वगैरह। तो हम भी बहुत ज़्यादा खुश होते थे कि अरे हमको तो इतना सारा चीज़ें मिली। 50-50, 100-100 रुपये मिलते थे, करारे। तो हमें ना बहुत अच्छा लगता था, अरे वाह करारे रुपए मिले। तो बस यहाँ पे भी बच्चों को वही सोच के हमने सोचा कि बच्चों को बहुत सारी चीज़ें देंगे, जितना हमसे पॉसिबल होगा उतना हम लोग चीज़ें देंगे जिससे कि बच्चे खुश हो जाएं। और बच्चे बॉक्स देख के भी काफ़ी खुश हो गए, लेकिन किसी को पिंक चाहिए था, किसी को अलग कलर चाहिए था। मतलब लड़कियों को तो ज़्यादातर पिंक ही पसंद आ रहा था। सब लोग बोले आंटी हमें पिंक दो, लेकिन पिंक ज़्यादा कलर था नहीं, 3-4 ही पिंक कलर के थे, बाकी ब्लू कलर का था, वाइट कलर का था। मतलब मैंने सेम कलर नहीं लिया था, मैंने सब अलग अलग कलर का लिया था। जो 3 कलर थे, तीनों कलर का मैंने बॉक्स लिया था। यहाँ पे मैं बच्चों को पैसे भी दे रही हूँ, पापा भी पैसे लेके आ गए। 10-10 रुपये मैंने दिए हैं और उसके बाद पापा भी 10-10 रुपये दिए हैं सबको। और कन्या बच्चों को खिला दिया है और बच्चे सच में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मतलब जितना पॉसिबल हो पाए हम उतना देने की कोशिश करते हैं बच्चों को, और बच्चे भी खुश हो जाएं, खुशी से कन्या खा के जाएं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारी नन्नू है, वो तो अब बड़ी हो गई, तो वो तो नहीं जाती कन्या खाने। छोटी वाली बेटी है, वो जाती है कन्या खाने, तो उसको भेजते हैं। तो बस इस बार वही गई थी। और बाबू भी बस एक ही जगह मतलब कन्या खाने गया था मौसी के यहाँ, बाकी उसको भी ज़्यादा कोई बुलाता नहीं है ना। बरुआ की तो कमी नहीं है हमारे मोहल्ले में,
काफ़ी ज़्यादा लड़के हैं छोटे छोटे, तो आ जाते हैं। तो उसको नन्नू और बाबू को जो है ज़्यादा कोई नहीं बुलाता है। नन्नू तो जाती ही नहीं है और बाबू को बुलाते नहीं ज़्यादा, बहुत कम, मतलब अगर कोई बुलाता है तभी जाते हैं। बस पुन्नी जो है वही खाने जाती है, वही हर जगह जो बुलाने आता है बस उसी को बुलाता है, तो वही खा के आती है। अभी सारी लड़कियां बैठी हैं यहाँ पे। पुन्नी का भी मन था कि हम भी घर पे खाएंगे कन्या, बट कन्या 9 की जगह पता 10 कन्याएँ हो गई थी, तो 9 कन्याएँ ही बिठा ली थी। बाकी जो एक्स्ट्रा कन्या थी उनकी थाली जो है अलग से लगा दी थी, तो उनको अलग से जो भी चीज़ें हमने इसमें रखी थी वो अलग से दे दिया था उनको। और ये सारी चीज़ें हमने कन्या को दी थी। और यहाँ पे देखिए कन्या बड़ी खुश हो गई थी, कन्या की सारी चीज़ें। और डमाडेक की जो है थाली ये है, उनको हमने बॉक्स नहीं थाली दिया था। हमने कहा डमाडेक जो है उनको बॉक्स नहीं देते, उनको थाली दिया था मैंने, ऐसी थाली उठा के दे देंगे। और कन्या फिर खा के उनको विदा कर दिया। और उसके बाद हम लोग कन्या खिलाने के बाद हम लोग गए मंदिर। मम्मी ने चौराहे पे पूड़ी वगैरह रखी, पूजा करी। उसके बाद हम गए दुर्गा मंदिर, मैं और मम्मी गए थे। यहाँ पे मम्मी पूजा वूजा करेंगी, क्योंकि हर बार जब भी कन्या खिलाते हैं ना तो मम्मी यहाँ पर आती हैं। यहाँ पे पूजा वूजा करने के बाद उसके बाद जो है मम्मी व्रत खोलती हैं। तो हर बार तो वैसे पुन्नी, नन्नू या फिर सोनम साथी कोई भी चला जाता है, मतलब इस बार मम्मी बोली मुझसे कि चल रहे हैं मंदिर, तो मैंने कहा चलो। तो मैं आ गई थी मम्मी के संग में। मम्मी ने यहाँ पे दिया बाती करी, पूजा करी, और उसके बाद हम लोग वापस घर आ गए। और घर आने के बाद फिर बस अभी 9:30 10 बज गया था। फिर घर आने के बाद मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद मैंने अपना व्रत खोला, पूड़ी हलवा चना सब्ज़ी लिया, इससे मैंने व्रत खोल लिया। और बस आज का हमारा ब्लॉग इतना ही है। आई होप कि हमारा ब्लॉग आपको अच्छे लगते होंगे। ब्लॉग अगर थोड़ा सा भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। जय माता की।